प्रीपोजिशन सीख रहे हैं। प्रीपोजिशन में सबसे पहले पर शब्द की इंग्लिश सिखा रहा हूं। पर शब्द के लिए ओवर, अबव, ऑन, अप, अपॉन, एट, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। अब इन सबके रूल सीखने हैं कि आखिर कौन सा कहां लगाना है। आप एज्यूम कर लीजिए, मानकर चलिए कि एक टेबल है। अगर एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज है तो हमेशा ऑन लिखा जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल लेने लगे कि माय बुक इज ऑन द टेबल। एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है तो ऐसी कंडीशन में आप पर शब्द के लिए ऑन लिख सकते हैं। दूसरी बात, एट आता है हमेशा फेस टू फेस वर्क के लिए, मतलब आमने सामने अगर काम हो रहा है, फेस टू फेस वर्क, तो ऐसी कंडीशन में हम एट लिखते हैं। फेस टू फेस वर्क कैसे? अब आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि गेट पर एक आदमी खड़ा है, गेट पर एक आदमी खड़ा है, और आपने बोल दिया अ मैन इज स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा है, और आगे लिख दिया गेट पर ऑन द गेट। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे वो गेट के ऊपर चढ़ गया। वो गेट के ऊपर नहीं है, बल्कि वो गेट के सामने है। इस वक्त उसका आमने सामने काम हो रहा है, इसलिए ऑन नहीं बल्कि आपको एट लिखना है। ऐसे ही आपने एक सेंटेंस लिख दिया कि माई डॉग डज नॉट बार्क ऑन यू, मेरा कुत्ता तुम पर नहीं भौंकता है। ये यू ऑन लिख के ऐसा लग रहा है जैसे सर पे बैठ के भौंकेगा। सर पे बैठ के नहीं भौंकना है, भौंकने का काम आमने सामने होना है, और आमने सामने के लिए आपको ऑन नहीं बल्कि एट लिखना है। अगला मीनिंग, जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है और दोनों आपस में टच नहीं हो तो ओवर का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे नदी के ऊपर पुल बनना, सर के ऊपर छाता रखना। हाँ, सर के ऊपर टोपी होगी तो ऑन आ जाएगा क्योंकि वो टच है, लेकिन नदी के ऊपर पुल बनना, सर के ऊपर छाता रखना तो ओवर का यूज हो जाता है। जैसे आपने अगर ये सेंटेंस लिख रहे हैं स्टार्स आर शाइनिंग, तारे चमक रहे हैं, और ऑन लिख दिया ऑन आवर हेड, तो ऑन आवर हेड का मतलब तो ये हो जाएगा हमारे सर पे है, टच है, जबकि वो तो सर के ऊपर है, दोनों आपस में टच नहीं है। ऐसी कंडीशन में ही आपको ओवर लिखना है, मतलब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है और दोनों आपस में टच नहीं है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए कि देयर शुड बी का मतलब होना चाहिए, देयर शुड बी अ ब्रिज, मतलब एक पुल होना चाहिए। ओवर दिस रिवर का मतलब होता है इस नदी पर। तो नदी पर हमेशा जब भी आपने देखा होगा तो नदी पे कोई पुल टच होके नहीं बना है, नदी से ऊपर ही रहा है, इसीलिए ओवर आता है, सिवाय एक पुल के जो बिल्कुल पानी पे टच था। कौन सा पुल है कोई? जो हनुमान जी ने बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए, हनुमान और उसकी सेना ने। उसके बाद तो दूसरा कोई राम सेतु, उसके बाद तो कोई दूसरा पुल पानी के ऊपर नहीं बना, हमेशा पानी से ऊपर रहा, इसीलिए हमने उसके लिए लिख दिया ओवर। अब अगला मीनिंग आता है नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहे हैं, तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो कूदने का या धीरे धीरे चढ़ने का। आपने एक मीनिंग सुना होगा अप स्टेयर रूम। अप स्टेयर रूम का मतलब होता है ऊपर वाला कमरा, क्योंकि आप स्टेयर का मतलब क्या होता है? STAIR, स्टेयर का मतलब सीढ़ियां होता है, तो स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं अप स्टेयर्स रूम। लेकिन अब आप जब नीचे से ऊपर की ओर काम कर रहे हैं, अगर सपोज आप नीचे से ऊपर की ओर कूद रहे हैं तो अप का यूज हो जाएगा जंप के साथ। जब आप जंप कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर तो तब आपको अपॉन का यूज करना है। जैसे अ कैट जंप, एक बिल्ली कूद गई, अपॉन द वॉल, एक बिल्ली दीवार पर कूद गई। नीचे से ऊपर की ओर कूदने का काम हो रहा है, लेकिन अगर चढ़ने का काम हो रहा है तो क्लाइंब का यूज कर देंगे। चढ़ने के लिए जैसे आपने एग्जांपल दिया आई कांट क्लाइंब, मैं नहीं चढ़ सकता। अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आई कांट क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो जब चढ़ने की बात हो रही हो तो अप। अब एक रह गया मीनिंग अबव। अबव ऐसी जगह पर आता है जहां आप साथ में डिस्टेंस भी बताना चाह रहे हैं कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर तो है, लेकिन कितनी ऊपर है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कोई तो डिस्टेंस होगी। अगर डिस्टेंस नहीं है तब तो ओवर लिख देते हैं। जैसे आपने कहा कि फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, पंखा हमारे सर के ऊपर चल रहा है।
और वो पंखा सर के ऊपर टच भी नहीं है, ऐसी कंडीशन में ओवर आ गया। बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं, ओवर आर हेड, हमारे सर के ऊपर उड़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में ओवर आ गया। लेकिन अगर डिस्टेंस भी आ जाए, जैसे आप ये बताने लगे कि मसूरी इज 1000 मीटर अबव सी लेवल, यानी समुद्र तट से, समुद्री की जो लेवल है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर है मसूरी। तो हम डिस्टेंस भी बता रहे हैं कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है और दोनों डिस्टेंस भी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें पर की इंग्लिश है। अब एक बात है, एक सेंटेंस है, हमने ये सारी चीजें सीख ली कि एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है, तो टच है तो ऑन लिख दिया, टच नहीं है तो ओवर लिख दिया, आमने सामने है तो एट लिख दिया, नीचे से ऊपर की ओर अगर हम कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं तो अपॉन लिख दिया, और धीरे धीरे चढ़ रहे हैं तो अप लिख दिया। अब एक एग्जांपल है, हमारे सर पर हमारे पूर्वजों का हाथ है, तो कौन सी इंग्लिश आनी चाहिए पर की? हमारे सर पर हमारे पूर्वजों का हाथ है, तो ज्यादातर यही सोचते हैं कि ओवर आना चाहिए, क्योंकि पूर्वज मर गए और पता नहीं कितने ऊपर है। पर भले ही चाहे काल्पनिक हाथ है, पर ऐसे हाथ का फायदा क्या है जो सर पे टच ना हो, इसलिए उसको टच माना जाता है, इसलिए उसमें ऑन ही आएगा, ओवर कभी नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि पूर्वज पता नहीं कितने ऊपर चले गए, लेकिन काल्पनिक ही मान के चले कि हमारे सर पे हमारे पूर्वजों का हाथ है, तो वो हमेशा सर पे टच माना जाता है। तो ये सारी पर की इंग्लिश थी जो शॉर्टकट में आपने सारी सीखी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।